गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ एंड आई होप आप भी सब बढ़िया होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ तेरे मेरे बीच का समीक्षा और मिश्का वाला 24 एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड थोड़ा सा कवर करूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि मिश्का समीक्षा को मनाने आखिर में चल ही जाती है उसके घर और उसको मनाकर, हालांकि वो समीक्षा मानती नहीं है, वो थोड़ा झूठ मूठ का और भी गुस्सा कर रही है, लेकिन वो मिश्का है और मिश्का के सामने तो उसका गुस्सा यूँ पिघल जाएगा। तो मिश्का ने समीक्षा को बाहर लेके जाने के लिए समीक्षा की मम्मा से परमिशन ले ली है। तो देखते क्या होते हैं अभी आगे। तो जब मिश्का जाती है घर समीक्षा की मम्मा से परमिशन लेके, तो समीक्षा अपने बेडरूम में बैठी रहती है और वो अंदर ही अंदर इतनी खुश होती है कि पता नहीं उसे क्या मिल गया है। तो वो मतलब मन में सोचती है कि मैं इतनी क्यों खुश हो जाती हूँ जब भी मिश्का मेरे आसपास रहती है। मिश्का, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे गुस्सा करने से। तो फिर ऐसे ही अपने आप से बात करके फिर थोड़ी सी वो सो जाती है। फिर यहाँ पर देखते कि मिश्का घर जाती है। मिश्का घर जाने के बाद मम्मा पूछती है मिश्का की मम्मा पूछती है मिश्का से कि हो गया बेटा सब कुछ ठीक, समीक्षा मान गई। तो बोलती है, तो मिश्का बोलती है हाँ मम्मा, वो क्यों नहीं मानेगी, और वो भी मेरी बात नहीं मानेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मिश्का की मम्मा बोलती तो बेटा उसे परेशान मत किया करो ना। तो मिश्का बोलती मम्मा मैंने कब परेशान किया, मैं उसको कभी परेशान नहीं करती और ना ही देख सकती उसको ऐसे में। तो मिश्का की मम्मा बोलती हाँ वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, तुम्हारी फ्रेंडशिप और तुम्हारा बॉन्डिंग जो इतना स्ट्रांग है वो स्ट्रांग ही रहने दो, ऐसे यूँ ही किसी के कहने पे तुम अपना बॉन्डिंग कमज़ोर मत करो। तो मिश्का बोलती है हाँ मम्मा, मैं भी अभी आइंदा ख्याल रखूँगी, मैं उसको कभी दुखी ना करूँ। तो मिश्का बोलती वैसे मम्मा हम लोग इवनिंग में घूमने जा रहे हैं। तो मिश्का की मम्मा बोलती है अच्छा कौन, समीक्षा और तुम। तो मिश्का बोलती है हाँ मम्मा हम दोनों घूमने जा रहे हैं, तो जल्दी वापस आ जाएंगे। तो मिश्का की मम्मा पूछती है हाँ लेकिन कहाँ जा रहे हैं। तो मिश्का बोलती है बस ऐसे ही थोड़ा सा पार्क में घूमेंगे। तो मिश्का की मम्मा बोलती है तो तुम एक काम करो ना, हमारे घर का सामान ही लेकर आ जाओ। तो बोलती क्या मम्मा तुम, क्या मम्मा अभी मैं घूमने जा रही हूँ, मैं किराना भरने के लिए नहीं जा रही हूँ क्या अभी ना। तो मिश्का की मम्मा हंसती है, बोलती जस्ट किडिंग यार। मतलब मिश्का की मम्मा और मिश्का में ना फ्रेंडशिप जैसा बॉन्डिंग था। तो मिश्का बोलती है हाँ मम्मा अगर आप बोलते ना तो भी नहीं जाती थी मैं, क्या मैं तो डर ही गई, आप ऐसा बोल रहे हो। तो मिश्का की मम्मा बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे तुम्हारा टाइम में ख़राब करूँगी, जाओ बेटा उसको मना लो, बहुत अच्छी है वो। मिश्का बोलती है हाँ मम्मा मुझे पता है मुझसे भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे करके उन लोग का वो टाइम बीत जाता है। उसके बाद फिर याद देखते हैं कि पायल जो है फिर से विनय को फ़ोन करती है और बोलती है विनय अब बहुत हो गया। तो विनय बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी क्या हुआ। तो पायल बोलती है अरे यार इन लोग को मैं जितना दूर करने की कोशिश करती हूँ वो लोग उतना ही पास आ जाते हैं। तो विनय बोलता है हाँ यार प्यार ही वैसा है दोनों में। तो पायल बोलती है शट अप यार, प्यार व्यार कुछ भी नाम मत दो। तो विनय बोलता है देख सच से हम झुठला नहीं सकते, उन दोनों में क्या बॉन्डिंग है ना वो हमें समझ में आती है लेकिन उन दोनों को नहीं। तो पायल बोलती है क्या इसका मतलब दोनों ने मतलब अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो विनय बोलता है मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर एक्सेप्ट करते तो और भी कुछ देखने को मिलता है। तो पायल बोलती शट अप यार कुछ भी बोलते रहते हैं। तो विनय बोलता है हाँ मैं हूँ ही ऐसा। तो पायल बोलती है लेकिन ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए और ये तुम भी जान लो। तो विनय बोलता है क्यों तुम्हें क्या करना है, छोड़ो यार उन दोनों को अकेले, क्या करना है हमें उन दोनों कुछ भी करें। तो
पायल बोलती अच्छा तुम कब से उन दोनों के बारे में इतना सब कुछ सोचने लगे? तो विनय बोलता है अरे यार मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कोई दूसरे काम धंधे नहीं है, खाली उनका ही टॉपिक लेके बैठेंगे क्या? तो पायल बोलती हाँ मैं तो लेकर ही बैठूँगी, क्योंकि उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बचपन की फ्रेंड छीनी है। तो विनय बोलता है वैसे तो मुझे मिश्रा से है ऑलरेडी गुस्सा है, बचपन से ही अपने आप को बड़ी शानी समझती है। तो पायल बोलती वो तो समझती है, लेकिन तुम्हें अब थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो विनय बोलता है मुझे क्यों चौकन्ना रहना पड़ेगा भाई, मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी से। तो पायल बोलती है क्यों तू मेरा हेल्प नहीं करेगा? तो विनय बोलते हैं अब तुझे किस बारे में हेल्प चाहिए? तो पायल बोलती है सोच ले। वो बोलते अच्छा बोलो क्या करना है? बोलता है तू, तो पायल बोलती है तू कल स्कूल आ जा, मिलकर बात करते। तो विनय बोलता है ओके बॉस कल मिलते, चल अब मैं रखूँ, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। तो पायल बोलती हाँ तुझे काम धंधे है ही क्या दूसरे? तो विनय बोलता है तो तुझे कौन से काम धंधे हैं, तू जब देखो तब मिशका समीक्षा करती रहती है। तो पायल बोलती है तू रख यार मेरा दिमाग मत चाट। तो रख देता है फ़ोन, मजाक उड़ा के वो फ़ोन रख देता है, और पायल तो गुस्से में ऑलरेडी रहती ही है। यहाँ देखते हैं इवनिंग हो जाती है। इवनिंग में टाइम से पहले ही समीक्षा को नींद खुल जाती है, और वो बोलती है कि अरे यार 4:30 हो गए ऑलरेडी, क्या मिश्का सच में आएगी या फिर उसने फ्लो फ्लो में ऐसे ही बोल दिया था? तो पता नहीं, अगर ये अभी आई नहीं ना तो मैं इससे सच में बात नहीं करूँगी। तो उतने में समीक्षा की मम्मा का फ़ोन बजता है। तो समीक्षा की मम्मा उठी थी तो फ़ोन उठाती है, तो फ़ोन में वाकई वो मिश्का होती है। बोलती है आंटी वो खड़ूस उठ गई। तो समीक्षा की मम्मा हंसते हुए बोलती बेटा मेरी बेटी खड़ूस नहीं है, ऐसा मत बोलो। तो ओह, तो मम्मा को बड़ा गुस्सा आ रहा है, अपनी बेटी के बारे में ये नहीं सुन सकते। तो समीक्षा की मम्मा बोलती तो क्या तुम अपनी फ्रेंड के बारे में ऐसी गलत शलत बातें सुन सकती हो? तो बोलती नहीं हरगिज़ नहीं। तो बताइए मेरी प्यारी फ्रेंड उठी है या नहीं? तो समीक्षा की मम्मा बोलती है मैं अभी तक देखी नहीं हूँ बेटा, रुको उसको देख कर आती हूँ। बोलती हाँ देख के आइए और बोलना मत मेरा फ़ोन है करके। तो जाती है समीक्षा की मम्मा एक हाथ में मोबाइल पकड़कर और धीरे से डोर ओपन करती है, तो देखती कि समीक्षा मिरर के सामने ऑलरेडी बैठी हुई थी, तैयार हो रही थी। तो धीरे से डोर बंद करती है और फ़ोन में बोलती है हाँ बेटा मेरी तो हीरोइन तैयार हो रही है। तो मिश्का बोलती है ओह ठीक है मैं भी रख देती हूँ। तो मिश्का क्या करती है अपनी फटाफट फ्रेश होती है और अपने बेडरूम में जाती है और सोचती है मैं क्या पहनूँ। तो पूरा कपड़े का पूरा थे ना बिखार देती है पूरा वो कपड़े अपने बेड पर, और सोचती मैं क्या करूँ। और इतनी आवाज़ें आती रहती ना उसके रूम से, तो आवाज़ें सुनकर उसकी मम्मा भाग कर आती, बोलती बेटा क्या हो रहा है ये सब? तो देखती है पूरे बेड पर उसने कपड़े फैला के रख दिए थे। तो उसकी मम्मा बोलती है अरे बेटा ये क्या कर दिया तुमने? तो बोलती है तो क्या मम्मा मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। तो मिश्का की मम्मा बोलती है क्या? देखो भाई इतने अच्छे कपड़े होने के बाद फिर भी लड़की मेरी बोल रही है कि मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। ये सारा अगर तुम एक रूम में रखोगी ना तो ऐसा एक कपड़े का पूरा भंडार लग जाएगा, पूरा गोडाउन लग जाएगा कपड़े का। तो बोलती क्या मम्मा क्या पहनूँ मैं आप बताइए। तो उसकी मम्मा एक ड्रेस सिलेक्ट करती है, उसमें रहता है एक हम बोलते हैं ना एक घुटने तक, मतलब वो स्कर्ट नहीं बोलेंगे उसको, एक हाँ शॉर्ट गाउन बोलेंगे, और वो स्लीवलेस होता है और उसके ऊपर एक डेनिम वाला जैकेट रहता है। तो उसकी मम्मा ये बोलती है ये पहनो बेटा बहुत अच्छी लगेगी।
तो मिश्का बोलती वाह मम्मा आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो बोलती हाँ मम्मी किसकी हो? तो बोलते हाँ ऑफकोर्स यार मेरी। तो पहन कर आती है। फिर मिश्का की मम्मा बोलती वैसे बेटा तुम समीक्षा से मिलने जा रही हो ना? तो मिश्का बोलती हाँ मम्मा क्यों? बोलते तुमने कपड़े तो ऐसे फैला के रख दिए जैसे बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो। तो सब मिश्का तो मिश्का बोलती मम्मा मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। तो मिश्का की मम्मा बोलती अच्छा ठीक है, और जा रही हो तो जल्दी आ जाना ठीक है, रात भर घूमते मत बैठना क्योंकि तो दोनों लड़कियां इतनी देर तक बाहर है, अच्छी बात नहीं ना। तो मिश्का अपनी मम्मी के शोल्डर से पकड़ के बोलती मम्मा आप निकल जाइए मेरे रूम से, जाओ मुझे रेडी होना है। तो मिश्का की मम्मा बोलती हाँ तुम्हें अगर थोड़ा कुछ बोलो तो तुम फटक से मुझे अपने रूम से ही निकाल देती हो। ठीक है बेटा रेडी हो जाओ और अच्छे से जाना, पैसा चाहिए तो बोल दो। फिर मिश्का रेडी होकर आती है बाहर। तो मिश्का रेडी होती है, इतने में यहाँ पर देखते हैं कि समीक्षा रेडी हो जाती है, लेकिन वो सोचती कि देखा मैंने बोला था ना ये नहीं आएगी, ये सोई होगी पक्का। तो इसका अभी तक ना फ़ोन बजा और ना ही ये खुद आई है। तो इतने में घर के डोर बेल बजती है। तो समीक्षा की मम्मा डोर ओपन करती है और समीक्षा की मम्मा मिश्का को देखते ही रह जाती है। बोलती बेटा तुम्हारी नज़र में उतार दो, इतनी खूबसूरत लग रही हो ना, मैं क्या ही बोलो। तुम कहाँ जा रही हो, शादी में जा रही हो क्या? तो मिश्का बोलती नहीं आंटी मैं शादी में नहीं जा रही हूँ, क्या अभी? तो अंदर आती है और बोलती है कि मिश्का बोलती कि अच्छा तुम्हारी तो आपकी वो खड़ूस बेटी रेडी हो गई? तो समीक्षा की मम्मा बोलती है हो रही है, वो कब से रेडी बनकर बैठी भी है शायद। तो मिश्का बोलती अच्छा देखो तो ज़रा। फिर मिश्का बड़ी परेशान होकर बाहर आती मम्मा देखा मैंने बोला था ना ये लड़की भूल गई। उतने में उसका ध्यान जाता है सामने मिश्का खड़ी है, वो अपने मुंह बंद कर देती है और मिश्का को देखने लग जाती है और देखते ही रह जाती है। उसको पाँव से नाखून तक जो उसकी नज़रें उसको परखने लगती है, ऊपर 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 जाते सीधा उसके चेहरे पर टिक जाती है। और फिर समीक्षा की मम्मा बोलती है बेटा तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तो समीक्षा की मम्मा जाती है किचन में और यहाँ समीक्षा की हालत ख़राब मिश्का को ऐसे